जटाटविङ्गलं जलद प्रवाहपावितस्थले गले अवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमग्डमग् डमडम निनादडं नमं वद्यं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाहसभ्रम भ्रमं निलिप्तनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमृद्धनि दगद्दगद्दगद्दगद् जजल्ललाटपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तूनं तिलोललोललोचनं करालपाललग्मकं शिवेत्रिमन्त्रमोचनं सदा सुखी भवाम्यहं शिवेत्रिमन्त्रमोचनं सदा सुखी भवाम्यहं सदा सुखी भवाम्यहं सदा सुखी भवाम्यहम्। बोलिए आदिनाथ शंकर भगवान की जय। बोलिए धुंधलीनाथ महादेव की जय। बोलिए गोरख मछेंद्र महादेव की जय। बोलिए सदगुरु सानीनाथ भगवान की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरु देव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। यहीं हम सबके हृदय में नर्मदेश्वर महादेव के स्वरूप में विराजमान धुंधलीनाथ महादेव स्वरूप के विराजमान तथा गोरख मछेंद्र महादेव के स्वरूप में विराजमान ऐसे भगवान देवाधिदेव महेश्वर के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश समान है, जिनकी कृपा से हमारे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनकी ज्ञान गंगा का श्रवण करने से हमें हमारे जीवन में स्वयं परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे हमारे सदगुरु श्री सानीनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी भक्त हर गुरुवार पर फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जयदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हम सब जानते हैं कि श्रावण मास
भगवान शिव को प्रिय मास है। श्रावण माह का अधिपत्य भगवान शिव ने स्वयं स्वीकारा है और श्रावण मास में हम सभी भक्तों को कृपा देने के लिए माता पार्वती भी अपनी अमृत छाया हमें बारंबार देती है। इसलिए शिव और शक्ति के सानिध्य का माह श्रावण मास है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव के भजन, भगवान शिव का नाम स्मरण, भगवान शिव का जपन और तपन हमारे जीवन को मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसलिए श्रावण मास हम सभी के लिए संजीवनी समान है। आपने श्रावण मास के महत्व के संदर्भ में शिव पुराण पढ़ा होगा, लिंग पुराण भी पढ़ा होगा। और शिव पुराण और लिंग पुराण में श्रावण मास में पूजा करने से, भक्ति करने से, जप करने से, तप करने से हमें कितने फल प्राप्त होते हैं, हमारे जीवन में हमें क्या क्या सुख उपलब्ध होते हैं, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन श्रावण मास में सबसे ज्यादा अधिक फल हमारे जीवन में किस जगह हमें प्राप्त होता है, ये शायद आपको बहुत कम पता होगा। क्योंकि हमारे हृदय में जैसी कामना होती है, वही दृष्टिकोण से हम कुछ भी पढ़ते हैं, वही दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखते हैं। और जैसी दृष्टि से हम कुछ पढ़े या दुनिया को देखें, तो वही स्वरूप, वही भावार्थ हमारे हृदय में स्फुरित हो जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम मन में ऐसी भावना रखते हुए कुछ पढ़ते हैं कि हमारी दरिद्रता मिट जाए। दरिद्रता मिट जाए तो क्या मिले? हमें धन मिले। ज्यादा से ज्यादा हम ऐसी भावना रखते हुए पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी काम अटके पड़े हैं, वो काम शादी ब्याह का काम हो, नौकरी या व्यवसाय के अनुरूप कोई काम हो, या हम जो अभ्यास करते हैं उसके विषय में अगर कुछ बाधाएं हैं, तो बहुत ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं। हमारे जीवन में आदि व्याधि और उपाधि हो, हम किसी गलत शक्ति से प्रभावित हो और दुखी होते हो, या ग्रह दोष से अगर हम दुखी होते हो, तो यह सब मन में विचार करते हुए हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, उस समय हम वही दृश्य देखते हैं और जो मन में होता है वही हमारे सामने स्फुरित हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है। और उसका एक ही कारण है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख इन्हीं सब भी कारणों के कारण ही है। लेकिन अगर आप सोचें कि श्रावण मास में क्या फायदा हो सकता है, श्रावण मास को मैं संजीवनी बूटी क्यों कहता हूं, तो उसका एक ही कारण है
कि श्रावण मास हमें मृत्योर मोक्षमाम उतात, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जा रहा है, मृत्यु के भय से मोक्ष के अभय की ओर ले जा रहा है। और जहां मृत्यु और मोक्ष का विषय हो वहां समझ लीजिए कि मृत्यु बंधन करता है हमारे इस शरीर को लेती हुई। मृत्यु की मर्यादा हमारे शरीर तक है, और जहां मृत्यु की मर्यादा हमारे शरीर तक है तो सोचिए हमारी मृत्यु होने के कारण क्या क्या है। हमारी मृत्यु होने के कारण रोग है, हमारी मृत्यु होने के कारण हमारी चिंताएं हैं, हमारी मृत्यु होने के कारण हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध भोग जो तन से और शरीर से आत्मा से हम भुगतते हैं, ये सभी कारण है। कोई आदमी अगर मृत्यु होती है, कोई आदमी मृत्यु होता है तो हम तुरंत कहते हैं कि वो क्या हुआ, उसको बीमारी थी क्या। तो हमने क्या कारण निकाले, किसी बीमारी की वजह से वो मरता है। कोई आदमी अगर मर जाए तो क्या हुआ, उसे किस बात की चिंता थी, मन में कुछ रह तो नहीं गया, कुछ चिंता से मरा है। यानी जब जब मृत्यु का कारण आता है, हमें कोई बताए या न बताए, हम उसका सीधा संदर्भ उसके रोग के साथ, उसके आरोग्य के साथ हम जोड़ते हैं। तो यहां ही हमें समझना है कि मृत्योर मोक्ष मामृतात, कि श्रावण मास की कृपा हमें शरीर के बंधनों से छुड़वाती हुई हमें मोक्ष की ओर ले जा रही है। और शरीर के बंधन है रोग, शरीर के बंधन है हमारी चिंता, शरीर के बंधन है हमारी इच्छा। अंत में इच्छा हो, महेच्छा हो, चिंता हो, व्याधि हो, यह सभी अंत में रोग बनते हुए हमारे शरीर को प्रभावित कर जाते हैं। और अंत में हमारी मृत्यु, हमारा शरीर जो क्षीण होता है वह किसी ना किसी रोग के कारण होता है। और जहां रोग आ जाए वहां असह्य है पीड़ा, जहां रोग आए वहां पीड़ा होती है। जहां पीड़ा हो जहां पीड़ा हो वहां मन चिंता से ग्रस्त होता है। जहां मन चिंता से ग्रस्त हो जाता है वहां उससे मुक्त होने के लिए हमें दवा की जरूरत पड़ती है। यानी जब हमारा शरीर रोगिष्ट हो जाए तो सिर्फ शरीर को रोग नहीं लगता, शरीर के साथ साथ हमारा मन भी बीमार हो जाता है। मन में चिंता फैल जाती है कि यह रोग से मैं कैसे बाहर आऊं, इसकी पीड़ा से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, इसी के कारण जो मुझे शारीरिक कष्ट होता है, इसी के कारण मैं मेरा ध्यान मेरी कोई और प्रवृत्तियों में नहीं डाल सकता, तो मैं इससे कैसे मुक्त हो जाऊं। क्या ये सब जो मैं भुगत रहा हूं मेरे कोई जन्म के पाप है क्या? तो ये पाप से मुक्त होने के लिए मैं क्या करूं, क्या पूजा करूं, कोई पाठ करूं, कोई यज्ञ करूं, क्या करूं? तो यह सब सोचने में हमारा मन पड़ जाता है। यानी शरीर की पीड़ा से मुक्त होने के लिए हम दवा लेते हैं। मन की चिंता से मुक्त होने के लिए आज की तारीख में हम योग करते हैं। पाप और पुण्य से मुक्त होने के लिए हम यज्ञ और पूजा करते हैं। किसी ग्रह दोष से हम डरते हो और हमारे मन में ऐसा है कोई ग्रह मुझे नड़ रहा है, तो हम ज्योतिष के अनुसार ग्रह दोष के निवारण की विधि करते हैं। और विधि करते हुए
हम उससे मुक्त हो जाते हैं या मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। तो आप सोचिए कि एक रोग जो हमारे जीवन की क्षीणता का कारण है, हमारे जीवन की मृत्यु का कारण है, उसको लेते हुए हम कितने उपाय करते हैं। और श्रावण मास हमें सूचन करता है कि मृत्यु और मोक्ष महामृतात्, कि अगर मरण से बचना है तो मरण की दवा होती है मोक्ष। अगर भय से बाहर निकलना है तो भय का उपाय होता है निर्भयता। अगर पीड़ा से मुक्ति चाहिए तो पीड़ा से मुक्ति के लिए औषध है मन की शांति, कि मन बाहर निकले, स्थिर हो जाए और पीड़ा से मुक्त हो। तो जो भी हम कुछ सोचते हैं कि मुझे धन मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा परिवार बड़ा हो, मेरी शादी हो जाए, मेरी जो नौकरी मिल जाए, ये जितने भी हमारे मनोरथ है, इससे भी ऊपर अगर कोई महत्व का कारण है हमारे मृत्यु के लिए तो वो होता है रोग। और रोग से जो मुक्त कर दे, मृत्यु से जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, भय से निर्भय कर दे, हमारे अंदर की पीड़ाओं से हमें मुक्त करके परम शांति की ओर जो ले जाए, वो होता है श्रावण मास। यानी श्रावण मास की जितनी भी पूजाएं हैं, यह सभी पूजा आपके रोग से आपको मुक्त करती है। शिव की उपासना आरोग्यप्रद है। शिव की उपासना से रोग से मुक्ति होती है और शिव की प्रसन्नता से हमें इसी शरीर में भले मृत्यु आए, लेकिन मृत्यु से पहले हमें मोक्ष मिल जाता है। इसलिए शिव देवता है हमारे आरोग्य का। जब तक हमारा आरोग्य ठीक ना हो तब तक हमारे जीवन में हम कोई काम नहीं कर सकते। आपके पास कितने भी प्रसंग हो, कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आरोग्य नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए शिव पूजा हमें आरोग्य देती है। सावन महीने में हमें कहा ही गया है कि शिवलिंग की पूजा करो, शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाओ, शिवलिंग की स्तुति प्रार्थना करो, उसके ऊपर बिलीपत्र चढ़ाओ, उसे रुद्राक्ष अर्पण करो, उसके ऊपर भस्म अर्पण करो, भगवान को भोग धराओ, शिव नाम का जाप करो। पूरे श्रावण मास में ये सब करते रहो। लेकिन यह सब तो हम करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जो भी हम करें हमारे मन के साथ हम करें। शरीर से ही नहीं, आपके साथ आपका मन जुड़े और मन के साथ आप करें। अथवा तो आपका मन जहां है उसके साथ करें। इसलिए कहा गया कि पूजा साथ में कौन करे? पति पत्नी साथ में पूजा करे। क्यों साथ में पूजा करें? कि अगर पति पत्नी साथ में पूजा करेंगे तो दोनों को 100% फल मिलेगा। यह हमने सुना है और वैसा हम करते भी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी को साथ में ही करना है। क्यों कहा गया? आपको 100% फल मिले ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, इतना ध्यान रखिए, भक्ति मार्ग में कोई पति पत्नी नहीं होता। भक्ति मार्ग में सभी व्यक्ति व्यक्तिगत होते हैं। लेकिन पति पत्नी साथ में अगर पूजा करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि पति का मन होता है पत्नी में और पत्नी का मन होता है पति में। अगर पूजा आपको मन से करनी है
अगर आपका अकेले मन है तो अकेले मन के साथ करिए, लेकिन आपका मन अगर आपकी पत्नी में है जिसे आप प्रेम करते हो, तो स्वाभाविक है कि आप भले पूजा करेंगे, मन आपकी पत्नी में रहेगा, उससे अच्छा है पत्नी को साथ लेके पूजा करिए। तो जहां आपका मन रहे उसी व्यवस्था से अगर आप पूजा करेंगे तो 100% फल प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया कि पत्नी को साथ में, क्यों? हम संसारी है, हमारा मन पत्नी में है, पत्नी का मन पति में है, पति पत्नी का मन पुत्र में है। तो ऐसे भी कहा गया कि पूरा परिवार साथ मिलकर पूजा करे। अगर पूरा परिवार साथ मिलकर पूजा करता है तो ऐसा कहा जाता है कि अनेक जन्मों के फल मिलते हैं। देखिए, यानी मन जहां जहां आपका साथ में हो, जहां जहां आपका मन हो, उसी के साथ आप पूजा कीजिए, और या फिर अकेले पूजा कीजिए। लेकिन जैसी भी पूजा करे, आपका मन आपके साथ होना चाहिए। आप जो भी कुछ भगवान को अर्पण करो, उसमें आपका मन होना चाहिए। मैं क्या खाऊं, जिसमें मेरा मन होता है मैं वो खाऊं। आप कई जगह खाना खाने के लिए जाए तो आप देखेंगे, भंडारे में भी कभी आप खाना खाए, प्रसाद ले, तो प्रसाद में भी हम देखते हैं कि क्या क्या मुझे मेरे मन को भाता है वही मैं खाऊंगा। अच्छा, आज अच्छी सब्जी बनी है, मैं ज़्यादा खाऊं, भले प्रसाद है मैं ज़्यादा खाऊंगा, क्यों? मुझे भाती है। और अगर प्रसाद में करेले की सब्जी आ गई तो नहीं, प्रसाद तो इतना ही लिया जाता है, ज़्यादा नहीं लिया जाता। ત્યારે તમે પછી આટલું જ લો, કારેલું બનાવે તો આટલું જ પ્રસાદ લેવાનો બસ। હા, પણ રીંગણ બટાકા અને ટામેટાનું શાક હોય તો 2 વાર આપી દો, પ્રસાદ તો વધારે જ ખાવો જોઈએ। જોયું? શીરો આવી ગયો, લાપસી આવી ગઈ, દબાવીને આપી દો, પણ પછી પેલી ચીકી આવે તો આટલી જ આપજો। એવો પાછા ઘરે લેતા જાય અને બધાને ભાગ કરીને આપે, એકલો તો ખાઈ જ નહીં પાછું। પછી કે જોયું મેં બધા માટે લાવ્યો, પણ જે ભાવે તે તો અહીંયા જ પૂરું થઈ જાય છે। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, हमारा जहां मन होता है वही हम खाते हैं। तो प्रसाद कैसा धराया जाए? जैसा आपका मन हो वैसा, जैसा आपको यथाशक्ति उपलब्ध हो वैसा। आप किसी बाग में फूल लेने के लिए जाओ और पूरे पूरे बगीचे में हर पेड़ के ऊपर, हर पौधे के ऊपर फूल उगे हैं, तो आप वही फूल पसंद करोगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद हो। देखिए, भगवान की कोई पसंद नापसंद होती नहीं। भगवान मन से ऊपर है, जो मन के नीचे होता है उसको सब पसंद होता है। मन की पसंदगी। भगवान तो उन्मुनि है। गोरखनाथ जी कहते हैं, सर्व के प्रति शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी बा। उन्मुनि प्याला, उन्मुनि का मतलब मन से ऊपर जो है वो, भगवान तो मन से ऊपर है। अगर भगवान मन से ऊपर है तो समझ लीजिए कि भगवान की कोई चॉइस नहीं, भगवान की कोई नापसंद पसंद नहीं, भगवान को कोई भी चीज प्रिय अप्रिय नहीं। भगवान को किसी भी वस्तु में प्रीति नहीं, क्योंकि पसंद, प्रीति, ये सभी वासनाएं हैं। भगवान सबसे ऊपर है। हमने ये तो बनाए रखा है कि भगवान को ये फूल चढ़ाएंगे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान को ये भोग धराएंगे भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान उसी में राजी होते हैं जहां आप आपके मन से दो। कोई मेहमान आपके घर में आए और आप उसे मन से पानी भी न दो, और आया तो ऐसे ही आप बिना बोले या कुछ भी करते हुए टेबल के ऊपर ऐसे ग्लास पटक दो, तो मेहमान भी पानी नहीं पिए। कोई मेहमान आपके घर में आया, आप उसके लिए कुछ भोजन बनाओ, अगर मन से नहीं बना तो मेहमान को पता चल जाता है कि हमारे आने से इसको अच्छा नहीं लगा, तो मेहमान भी नहीं खाता। ठीक वैसा ही है, भगवान को सब पता है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर में रहता है। इसीलिए श्रावण मास में जो भी पूजा की जाए, मनोभावे पूजनम करिष्ये, मन के भाव से आप पूजा कीजिए।
जो मन के साथ में जुड़ता है उसमें भाव जुड़ जाते हैं, और उसी हिसाब से जब पूजा की जाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन समझिए कि श्रावण मास में जितनी भी पूजाएं हैं, ये सभी पूजा आरोग्य की पूजा है। हमारे हमारे दो प्रकार है, हमारे दो व्यक्तित्व है, दो पहलू है हमारे जीवन में। एक शरीर है तो दूसरा मन है। शरीर और मन दोनों साथ साथ सिक्के की दो बाजू। शरीर बिगड़ा मन बिगड़ जाएगा, मन बिगड़ा शरीर साथ नहीं देगा। आपके घर में कोई प्रोग्राम हो और अगर किसी का मन क्रोध में आ जाए तो वो निष्क्रिय बन जाए। शादी ब्याह का कार्यक्रम हो और अगर सामने कुछ हो जाए तो अपना मन उठ जाए, तो वो प्रसंग कितना भी क्यों ना हो, हमें उस प्रसंग में आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? मन साथ में नहीं। शरीर को कुछ हो तो मन दुखी होगा, मन को उदासी हो तो शरीर काम नहीं करेगा, तो होगा ना। तन और मन दोनों साथ में चाहिए। तो तन और मन दोनों की तंदुरुस्ती के लिए शिव पूजा है। ये भगवान शिव ने जो चंद्रमा धारण किया है, यह मन का स्वामी है। भगवान शिव ने कहा है कि आप सभी के मन को मैं स्वीकार करता हूं, मन से पूजा कीजिए। चंद्रमा मन का स्वामी है। तो भगवान ने यही कहा। भगवान के गले में जो मुंड माल है वो हमारी बुद्धि है। जितने मुंड है उतनी बुद्धि है हमारी। જેટલા માથા બેઠા છે એટલી બુદ્ધિ છે। બધા अलग अलग मानसों છે। जितने मस्तक है उतनी मति है। भगवान ने सबका स्वीकार किया, सब मुझे चलेंगे, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा भक्त है। આપણે પીછોનું ગાય નથી, ભલા है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। એ આપણે આપણા પતિ માટે ગાઈએ। જેવો है खराब है, ખાતો હોય પીતો હોય મારતો હોય, પણ મારો એટલે મારો હોય। તેમાં ભગવાન બી આમ જ કહે કે ભલા है बुरा है जैसा, તમે ગમે તેવા હોય મારા છો, ગળામાં લટકાવી દીધા બધા। तो भगवान की पूजा जो की जाए मन से की जाए, और मन से जहां पूजा होती है वहां भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव की पूजा तो ऐसी पूजा है जहां शास्त्र तो है, जहां नियम तो है, लेकिन यह किसी भी पूजा में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। शिव की पूजा सिर्फ जल चढ़ा के भी आप कर सकते हो। जैसी जैसी आपके पास सुविधा है वैसी पूजा हो जाएगी। आप देखिए, भील ऊपर बैठा था, उसको पता भी नहीं था नीचे शिवलिंग है, और रात्रि के समय में वो अपना टाइम पसार करने के लिए ऊपर से पेड़ के पत्ते तोड़ते डालता गया, नीचे शिवलिंग के ऊपर पन्ने बिली पत्र के पत्ते पड़ते गए, भगवान से प्रसन्न हो गए। तो ये क्या है? जाने अनजाने में आप कुछ भी कर लो, जैसी आपकी सुविधा है वैसा चढ़ा दो, शिव की पूजा सार्थक हो जाती है। और इसलिए कहा गया एक पुष्पम, बस सिर्फ फूल चढ़ा के कर दीजिए। एक बिलीपत्रम, एक बिलीपत्र चढ़ा के कर दीजिए। एक लोटा जल की धार, एक ही लोटा जल की धार शिवलिंग के पर चढ़ा दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यानी शिव की पूजा सीमित से सीमित समय में आपके अनुकूल, आपकी यथाशक्ति के अनुकूल, आपके मनों के भाव से पूजा हो सकती है। क्योंकि मन के भाव से होगी, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, अपने आप तन की जितनी भी बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी। और शिव पूजा में मन जहां इन्वॉल्व हो जाता है वहां प्रारब्ध हमारे नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए शिव पूजा का ये रहस्य है। और प्रत्येक रहस्य ऐसा है जो हमारे जीवन को, हमारे मन को प्रभावित करता है। इसलिए आज का जो ये मैसेज है ये शिव रहस्य है। यह 4 गुरुवार जो मैं बात करूंगा शिव रहस्य के ऊपर बात करूंगा। और शिव रहस्य एक ऐसा ज्ञान है
जो आज तक आप और हम करते आए हैं, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे का अध्यात्म क्या है, उसके पीछे का पुराण क्या है, वो हमें नहीं पता। ये सब रहस्य है। रहस्य का अर्थ क्या होता है? रहस्य का अर्थ होता है जो ढका हुआ हो। रहस्य का अर्थ होता है जो अव्यक्त हो। रहस्य का अर्थ होता है जो अदृश्य हो। तो ये 4 गुरुवार शिव तत्व के रहस्य के बारे में मैं बात करूंगा। जो ढका हुआ है, जो अदृश्य है, उसे मैं दृश्य में लाने की प्रवृत्ति करूंगा। जो भी कुछ आवरणों में ढका हुआ है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। रहस्य जहां जहां पर्दा है उसे मैं खोलने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब रहस्य खुल जाता है तब हमें पता चल जाता है कि जो हम करते थे अब हमें पता चल रहा है कि सही करते थे। और जहां रहस्य हम जान लिए वहां समझ लीजिए बाकी कुछ जानना नहीं रहता। मैं ऐसी मुट्ठी बंद कर दूं और आपको कहूं मेरी मुट्ठी में क्या है, आप बताएं। आप अपने कयास लगाते रहेंगे, जब तक मैं मुट्ठी नहीं खोलूं तब तक ये रहस्य बना रहे। क्या है, क्या है, क्या है? कोई कहेगा पैसा है, कोई कहेगा कुछ और है, कुछ है। लेकिन जब मैं मुट्ठी खोल दूंगा और मेरी मुट्ठी में कोई कुछ नहीं मिलेगा और मैं कहूंगा जैसे आपकी मुट्ठी थी वैसे मेरी थी, कुछ नहीं, हवा है। हवा है, रहस्य है, अवकाश है, कुछ नहीं। और जब ये रहस्य आप जान जाओगे तो आप कहोगे कि अरे ये तो हमें पता था, लेकिन जो पता था वो आज हमने समझा। तो शिव तत्व भी ऐसा ही है। वो व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। और जो अव्यक्त है उसे व्यक्त कर देना, जो अप्रगट है उसे प्रकट कर देना, यह काम ही गुरु का होता है। अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाना यह काम गुरु का होता है। इसलिए गुरुवार के जितने भी 4 गुरुवार के जितने भी प्रवचन चलेंगे, समझ लीजिए ये शिव रहस्य है। आप जो देखते थे उसके पीछे की अव्यक्त भावना, ये रहस्य में आपके सामने खुला कर दूंगा। और आज का शिव रहस्य मैंने लिखा है। और शिव रहस्य क्या है? संजीवनम समस्तस्य जगतः सलिलात्मकम भव इच्युतते रूपम भवस्य परमात्मनः। ये जो शिव रहस्य है, यह शिव पुराण में लिखा हुआ रहस्य। क्या रहस्य है? जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, अर्थात जल को ही जीवन कहा गया है। जल स्वयं परमात्मा शिव का रूप है। इसीलिए जल का दुर्व्यय नहीं करना चाहिए, उसका महत्व जानकर उसे शिव पर चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास के गुरुवार हेतु भगवान शिव को जल अर्पण करें और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करें। तो आज का रहस्य क्या है? जल। भगवान शिव की जल चढ़ा के पूजा करें। हम सब चढ़ाते हैं। जितनी बार हम शिवालय में गए हमने 1 लोटा जल की चढ़ाई। हम जहां जहां जाते हैं वहां शिव के मस्तक के ऊपर जलाधारी रखी जाती है। जहां जहां तीर्थ क्षेत्र होते हैं वहां शिव के मंदिर होते हैं। गंगा के घाट पे भी है, यमुना के घाट पे भी है, त्रिवेणी घाट के भी है। कोई सरिता ऐसी नहीं जहां शिव नहीं हो। शिव और जल, ये दोनों हमारे जीवन के पहलू हैं। और इसलिए मैंने सीधा लिखा है यार, आज के गुरुवार क्या करें? जल अर्पण करें। तो आज का रहस्य है जल। हम सब शिव की पूजा जल चढ़ा के करते हैं। तो यहां सबसे पहले हमें जानना होगा कि शिव पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। हमने कई बार चढ़ाया होगा, बार बार चढ़ाया है, लेकिन उसके कारण क्या है? क्यों शिव को जल पसंद है इसलिए चढ़ाया जाता है? शिव
जल को ही ग्रहण करते हैं इसीलिए चढ़ाया जाता है, या शिव की मूर्ति, शिव का लिंग पत्थर का है इसलिए उसके ऊपर पत्थर पे पानी डाला जाता है। और जल चढ़ाने के लिए हमें प्रलोभन दिए गए कि आप अगर जल चढ़ाओ, मन की भावना जो भी है आपकी फलीभूत हो जाएगी। आप जल चढ़ा के अभिषेक करो, आपको धन संपत्ति प्राप्त होगी, जन्म जन्म तक आपको आपके सुख साथ में रहेंगे, आपका परिवार सुखी होगा, दुख दूर हो जाएंगे। एक लोटा जल की धार। जो भी आप करते हो शरीर से करते थे, मन से भी करते होंगे, जल मन से चढ़ाते होंगे, लेकिन ज्ञान के साथ अगर आप ये रहस्य को जानोगे और अब जब शिव के ऊपर एक लोटा जल की धार चढ़ाओगे और वो भी ज्ञान सहित होगा, तो समझ लीजिए शिवम भूत्वा शिवम यजेत, आप स्वयं शिव से जुड़ चुके हो, ऐसे समझ लीजिएगा। क्योंकि अब जब चढ़ाएंगे तो ये ज्ञान को आपके साथ में लेते हुए आप चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल को समुद्र में लाया गया, रस्सी बनाई गई वासुकी नाग की, एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ दानव थे, और समुद्र मंथन में जैसे हम छाछ के अंदर हमारे पास जो रवि होती है, रवि को हम जैसे हिलाते हैं, और जब दही का मंथन होता है तो उसमें से एक एक चीज प्रकट होती है, छाछ बनती है, मक्खन बनता है, घी मिलता है। ठीक वैसे ही देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। अब जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें तय था, कुछ अच्छा भी निकलेगा, कुछ बुरा भी निकलेगा। जो अच्छा निकलेगा उसे पाने के लिए दोनों में युद्ध हो जाते हैं, दोनों में युद्ध होंगे। अगर युद्ध करेंगे और जो जीतेगा वो पाएगा, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे तो समाधान से दोनों एक दूसरे के साथ जो आया वो ले लेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जिद्दोजहद थी वो जिसे मिले, कौन सबसे पहले उसको पाले। तो जब मंथन चालू हुआ तब सबसे पहले उसमें से क्या निकला? विष। और सबसे पहले जब विष निकला तो विष उबलता हुआ विष निकला, दुर्गंध वाला विष निकला। उस विष को नाम दिया गया हलाहल विष। और वो विष ऐसा था जो एक बूंद भी अगर कोई पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। इसलिए जब विष निकला और विष जिसके पास गया उसकी मृत्यु हो गई, जहां जहां उसके छींटे गिरे वह मृत्यु होने लगी। दानवों ने कहा हम मरना नहीं चाहते, हम ये नहीं पिएंगे। देवता ने कहा हम भी नहीं पिएंगे, हम क्यों मरे। देवताओं ने मना कर दिया, दानवों ने मना कर दिया। सृष्टि पर तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सृष्टि के ऊपर देंगे तो पूरी मानव जात खत्म हो जाएगी। विष्णु ने कहा मैं भी नहीं ले सकता, मैं ही जाऊंगा तो मर जाऊंगा, पालनहार कौन। ब्रह्मा ने कहा मुझे कुछ हो गया तो सृजन कौन करेगा। सब ने मना कर दिया, ये जहर हम नहीं पी सकते। कौन पिए? ऐसा ही कोई पी सकता है जो कभी मरता नहीं, ऐसा ही कोई पी सकता है जो अनादि हो, ऐसा ही कोई पी सकता है जो दूसरों की कल्याण की इच्छा करता है। और मैं तो कहूं ऐसा ही कोई पी सकता है जो सबका गुरु। तब सबने प्रार्थना की कि हम कोई नहीं पी सकते, महादेव आप प्रकट हो जाए, इस विष को पिए। आप इस विष को पिएंगे, हमें पता है आप अनादि है, आपकी मृत्यु ही नहीं है, इस विष को पचाने की क्षमता आप में है, आप पिए और हमें जीवन दे। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने सोचा अगर मैं नहीं पीऊंगा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, जीव मारे जाएंगे।
और शिव ही होता है जीव का उद्धार करने वाला। लाओ मैं पी लेता। भगवान शिव ने हलाहल जहर का कटोरा अपने हाथ में लिया, और कटोरा हाथ में जब लिया तो पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि रुक जाइए प्रभु, आप ये जहर पी लेंगे और अगर आपको कुछ हो गया तो दुनिया का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मत पीजिए इसे आप। तब शिव ने कहा कि दुनिया में अच्छा सबको चाहिए, बुरा किसी को नहीं। दुनिया में सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं। दुनिया में प्रशंसा सबको चाहिए, निंदा किसको नहीं। ये जहर, ये निंदा है। निंदा पचानी मुश्किल होती है जैसे जहर पचाना मुश्किल होता है। તમે અહીંયા આવો, તમને આજુબાજુવાળા મેણા તોણા મારે, તમે અટકી જાવ આવતા। તમારા સગા સંબંધીઓ કે કઈ જવાની જરૂર નથી, તમે ગભરાઈને પાછા જતા રહો। ભક્તિ માર્ગ આવો જ છે। ભક્તિ માર્ગ એટલે ગોરખનાથ કે ખાંડા કેરી ધાર। ભક્તિ માર્ગ એટલે જે ઝેર પીને પચાવી જાણે તેનો આ રસ્તો છે। બધી નિંદા સહન કરો, પચાવી રાખો, ગળામાં અટકાવી રાખો, કોઈને ખરાબ ન બોલો, ન નીચે જવા દો। જે ઝેર पी जाने एज भक्ति करी जाने। शिव ने वही कहा, कोई नहीं पिएगा तो क्या होगा, मैं पी लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास संयम है, साधना है, समाधि है। शिव ने जहर का कटोरा लिया, अपने अधर के ऊपर रखा और फटाफट गटगटाने लगे। जहर जैसे जैसे अंदर जाने लगा, शिव ने उसे गले में रोके रखा। और यहां गले में जैसे रोके रखा क्योंकि शिव जानते थे अगर ये जहर इसके नीचे उतर गया तो मृत्यु है। जहर यहां रहा, जीवन है। शिव ने अपने गले में जहर का स्तंभन किया। जैसे जहर यहां गले में रहा वैसे पूरा गला नीलकंठ का हो गया, काले रंग का हो गया। शिव ने जहर पी लिया, पूरी दुनिया ने शिव की पूजा की। लेकिन जिसने पिया हो वो जाने जहर क्या होता है। शिव ने पिया तो सही, लेकिन उसमें से जो गर्मी उत्पन्न होने लगी उसी से पूरा शिव का शरीर जलने लगा। शिव को जलन होने लगी, तकलीफ होने लगी। और शिव को जब जलन और तकलीफ होने लगी तो उसके शरीर से पसीना बहने लगा। सभी देवताओं ने देखा, ऋषियों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, जहर का असर, जलद है, ये तो शिव है कि उसने गले में अटकाए रखा। क्या उसका उपाय हो सकता है, इस वेदना को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है। सब लोग ने सोचा कि इसके लिए तो एक ही उपाय, महासागर में से जल लाया जाए और शिव के मस्तक के ऊपर डाला जाए। हो सकता है शिव में जो जलद गर्मी उत्पन्न हो रही है वो गर्मी शांत हो जाए। इसलिए सबने मिलके शिव के ऊपर जलाभिषेक करना चालू किया। जिसके पास जो था उससे उसने जल चढ़ाया। किसी ने शंख से चढ़ाया, किसी ने घड़े से चढ़ाया। अपने अपने पास जो भी था वो लेके शिव के ऊपर जलाभिषेक करने लगे। जैसे जैसे शिव के ऊपर जल गिरने लगा, शिव के तन की जो वेदना थी वो शांत होने लगी। और शिव ने कहा कि आप मेरे पे जल चढ़ाते ही जाइए, जितना आप जल चढ़ाएंगे मेरा मन शांत होगा, मेरा तन शांत रहेगा, मैं दुनिया का उद्धार कर सकूंगा। लेकिन जल चढ़ाना बंद मत करे, जल चढ़ाए रखे। तो उस समय से जो जल शिव के ऊपर चढ़ा उसमें शिव के अंदर से इतना प्रस्वेद निकला, उस प्रस्वेद से ऐसे कहा जाता है 2 नदियों का उगम हो गया। और ऐसे कई अलग अलग कथाएं हैं कि कोई कहता है कि नर्मदा का उगम हुआ और कोई कहता है सोनभद्रा नदी का उगम हुआ। शिव के प्रस्वेद से दोनों बहने लगी, नदियां बहने लगी, उसका शिव का प्रस्वेद उस नदी में बहने लगा। इसलिए कहा जाता है कि उस नदी में, नर्मदा या सोनभद्रा में आप स्नान करो तो पाप धुल जाते हैं। क्यों? शिव का प्रस्वेद उसमें गिरा है। ऐसे अलग अलग कथाएं हैं दोनों के विषय में। और तब से जो शिव के ऊपर जल चढ़ने लगा, शिव शांत होने लगे, समाधिस्थ होने लगे। और जब शिव समाधिस्थ हुए तो शिव कहां समाधिस्थ हुए? पूरे जगत के साथ। ये पूरे जगत में उनकी चेतना समाधिस्थ हो गई।
और जैसे जगत के साथ शिव की चेतना समाहित हो गई, वैसे समझ लीजिए कण कण में शिव हो गया, हर एक जीव में शिव हो गया, मन मन में शिव, रोम रोम में शिव बस गया। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं जिस कण में शिव न हो। और इसीलिए शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव की वेदना को शांत करने के लिए। और वह जल शास्त्रोक्त पूजा विधि में भी आया कि अगर हमारे जीवन की वेदना को अगर हमें शांत करना है तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, मन की वेदना शांत हो, तन की वेदना शांत हो। इसीलिए पुराण कहता है शिव को जल प्रिय है ऐसी बात नहीं, शिव जल ग्रहण करते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन शिव को जो जल चढ़ाया गया है एक भावनात्मक पूजा के रूप में चढ़ाया गया है कि शिव को जल चढ़ाएंगे, शिव प्रसन्न होंगे, उनकी जो ऊर्जा है वो शांत होगी और वही ऊर्जा हमें योग्य रूप से प्राप्त हो। इसलिए विज्ञान कहता है कि शिवलिंग जो होता है वह शिवलिंग में न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव जो किरण होते हैं वो ज्यादा होते हैं, परमाणु ऊर्जा। जहां जहां शिवालय है वहां परमाणु ऊर्जा है, जितने ज्योतिर्लिंग है ये अग्नि है। और जहां शिव का अग्नि है वहां कहा जाता है कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव किरण उसमें मौजूद है और वहीं से पूरे रेडियो एक्टिव किरण पूरे भूमि के ऊपर फैलते हैं। अभी ये परमाणु के जो किरण है वो इतने तीव्र है कि हमारा शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। हमारे शरीर के कोष है उसकी क्षमता नहीं कि यह किरण को स्वीकार कर सके। और वह किरण में इतनी तीव्रता है, इतनी ऊर्जा है, वो हमें नुकसान कर सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे शरीर को उसके पात्र बनाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया भूत शुद्धि करो, साधन शुद्धि करो, भूत शुद्धि करो, आहार शुद्धि करो, तप शुद्धि करो। तपाचरण से अपने शरीर को शुद्ध करे और जब शिव के ऊपर जलाभिषेक चढ़ाए करे तो शिव की ऊर्जा जैसे संयमित हो जाती है, शांत होती है, जो तीव्रता है उसकी थोड़ी नियंत्रण में आती है, तब वो ऊर्जा हमें जब मिलती है तो हमारे कोष उसको सहन कर सकते हैं। यानी जरूरी है शिवलिंग पर जब पानी चलाओ तो शिवलिंग की ऊर्जा से ये जीव का जीवन बनता है। लेकिन अगर तेज ऊर्जा सूर्य के सामने नजदीक जाओ तो सूर्य हमें जला देगा, लेकिन सूर्य से जितना दूर रहे उतना ही सूर्य गुणकारी है। ठीक वैसे ही है कि शिव की ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये न्यूक्लियर पावर है। हमारा अणु इस परमाणु को सहन नहीं कर सकता, बने हम इसी से हैं, लेकिन इसकी ऊर्जा के बिना आप जी भी नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि पानी डालिए, जल चढ़ाइए। जल चढ़ने से क्या होगा? शिव की जो ऊर्जा है वो नियंत्रित हो जाएगी, उसकी तीव्रता थोड़ी शांत होगी और जब शांत तीव्रता हो जाएगी तो उसमें से जो वेव्स हमें मिलेंगे वो हमारे शरीर के लिए जितने भी हमारे रोग है वो नष्ट कर देंगे। हमारे सभी चक्रों को वो ऊर्जा प्राप्त होगी, हमारी कुंडलिनी उत्थान होगी, हमारा मन जहां जुड़ेगा वहां हमारा मन तंदुरुस्त हो जाएगा। बार बार शिव के समीप जल चढ़ाने से या नित्य नियम से साधना करने से उसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन जहां अब जल नहीं चढ़ाओगे तो इतनी तीव्र ऊर्जा है वो नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए हमारे सभी कोषों को शिव ऊर्जा जरूरी है और इसीलिए कहा गया कि पानी चढ़ाइए। यह वैज्ञानिक कारण है, विज्ञान ने ढूंढा हुआ कारण है कि शिव लिंग से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण 12 ज्योतिर्लिंगों से होता है और ये जो सब ज्योतिर्लिंग है उसी की प्रतिकृति है। यानी स्वाभाविक है जहां आप मन रखोगे वहां वो प्रकट होगा, इसलिए उसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। अब शिव पुराण में कहा है कि जल ही जीवन है और जो जल जीवन है वो मैं हूं।
और अगर मैं हूं तो आप हो, और आप हो तो जीवन में सभी सुख है। तो सोचिए, शिव ने क्यों कहा कि मैं जल हूं? तो समझिए, जल का अर्थ क्या होता है? ज यानी जन्म, और ल का अर्थ क्या होता है? लय। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सदा हमारे साथ में रहे वो होता है जल। आप देखिए, हम मां के पेट में होते हैं तो मां के गर्भ में भी पानी होता है। मां जो खाती है वो बच्चे को मिलता है, लेकिन बच्चे का गर्भ होता है वो तैरता है पेट के अंदर, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। उस बच्चे को पोषण कहाँ मिलता है? वो तैरते रहता है। अगर वो तैरे नहीं तो बच्चा मर जाएगा, उसे पानी चाहिए। ये जीव पानी में तैरता है। तो जब हम मां के गर्भ में होते हैं तभी जल में होते हैं। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाओ, किसी को तकलीफ हो तो डॉक्टर क्या बोलेगा? पेट में पानी खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया, डिलीवरी कर देनी पड़ेगी। पानी अगर सूख जाएगा बच्चे की जान जाएगी। तो समझ लीजिए, जीवन है पानी। मां के पेट में भी पानी है। जिस गर्भ में हम 9 मास रहे वहां पानी है, पानी में जीवन था। अगर पानी सूख जाता है मर जाएंगे, जल्दी से जल्दी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो पेट में जब हम विकसित होते हैं पानी के अंदर होते हैं। जब पेट से जब बाहर निकाल दिए जाए, जब प्रसूति हो, और प्रसूति जब हो तब भी पानी गिरता है। और जब पानी गिरे उसके बाद हमारा जन्म होता है। पहले पानी गिरता है, बाद में हमारा जन्म होता है। जैसे हमारा जन्म हो वैसे पहले क्या किया जाएगा? बच्चे को साफ करके उसको नहलाया जाए, वहां भी पानी, उसकी सभी ऊर्जा, पूरा शरीर उसका एक्टिव हो। जैसे वो होगा, माँ अपने बच्चे को अपने पास रखेगी, उसे दूध पिलाएगी। या हमारे शरीर, माँ के शरीर में जो दूध बनता है वो जल तत्व है, प्रवाही तत्व है। माँ के शरीर में खून बनता है, हमारे शरीर में खून बनता है, जल तत्व है। हमारे अंदर रस बनता है, ये जल तत्व है। रस, रक्त, वीर्य, ये सभी जो बनता है ये जल तत्व है। हमारे अंदर से जल तत्व से ही हमें स्वाद आता है। हमारे अंदर के जल तत्व से ही रक्त बनता है। हमारे अंदर के जल तत्व से ही वीर्य बनता है। पुरुष के अंदर के जल तत्व से वीर्य बनता है और स्त्री के अंदर के जल तत्व से रेत बनती है। इसीलिए बोला जाता है रज बनती है, रज, इसलिए बोला जाता है रजस्वला। जब स्त्री रजस्वला में आए, 25-28 दिन के बाद जब वो रजस्वला में आए, उसका खराब पानी जब बाहर निकले तभी जाके उसके अंदर स्त्री बीज बनते हैं। यानी ये 4 दिनों में हमारे अंदर से खून के रूप में, पानी के रूप में पानी निकलता है। अगर ये न हो, स्त्री बीज नहीं हो सकता। जैसे स्त्री बीज उत्पन्न हो जाए, ठीक वैसे ही पुरुष जो खाए उसमें से वीर्य बनता है, अंतिम में वीर्य। और वह वीर्य जब स्त्री बीज के साथ जुड़ता है तब हम सबकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए, वो भी पानी है। तो जब जन्मते हैं तब पानी से जन्मते हैं, पैदा होते हैं तब जो दूध पिलाया जाता है वो भी पानी होता है। पूरी जिंदगी हम नहाते हैं, हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं, ये भी पानी है। हम जो खाना पकाए वो भी पानी में पकता है, बिना पानी के खाना पकता ही नहीं है। जो सब्जी हो उसमें भी रस होता है, उसमें भी पानी होता है। पकाने के लिए भी पानी चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ दवा दे तो दवा में भी पानी पिया जाता है, दवा लो और पानी लो। आप सोचिए, हर जगह पे पानी का उपयोग पूरे जीवन भर रहता है। जब हम मरते हैं तो मरने के पहले भी हमें नहलाया जाता है। जब हमें अंतिम दाह दिया जाए, अग्नि दिया जाए, तो अग्नि के बाद जो हमारी अस्थि होती है वो भी जल में विसर्जित की जाती है, तो वापस जल में हम चले जाते हैं। ये जो खाना पकता है उसे जब जल मिलता है, जल से ही तो अन्न पैदा होता है। तो आप सोचिए,
पूरी जो साइकिल घूमती है जल से शुरू होती है और जल में खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया है ये हमारा पूरा पूरा मस्तिष्क, इसमें भी जल है। जब कुछ प्रॉब्लम हो जाए और पूरा जल बन जाए, हमारी मेमोरी चली जाती है, हम मर जाते हैं। इसमें भी जल है। ये पूरे जितने कोश है ये पानी के अंदर है। जब हम रोते हैं तो हमारे रोते हैं और हमारी भावनाएं जब प्रदर्शित होती है, आंखों से पानी निकलता है, ये भी जल है। आप न रो पाओ तो समझ लीजिए मृत्यु हो जाएगी। हमारे पूरे शरीर की जितनी भी स्नायु है ये स्नायु शिथिल हो जाएंगे, हमारा हृदय काम करना बंद कर देगा। इसीलिए कहा गया कोई रोता नहीं तो उसे रुलाइए, कोई मर जाए कोई रोए नहीं तो उसे रुलाइए। बच्चा जब जन्म लेता है तो मार के उसे रुलाया जाता है। आंखों से आंसू गिरने चाहिए। प्रेम में जब आप आनंद में आ जाओ आंसू आते हैं। अगर आनंद व्यक्त नहीं हुआ तो भी तकलीफ हो जाएगी। कई लोग कोई से ऐसे बोलो, कोई सेठ था और सेठ को अचानक ऐसे पता चला, शेयर बाजार में पैसे रोके थे और सेठ को ऐसे पता चला कि उसे 1 करोड़ रुपया, उसके शेयर का भाव 1 करोड़ रुपया हो गया, अटैक आ गया। घણા नहीं के एकदम खुश થઈ ગયો ને સાલો અટેક આવી ગયો, મરી ગયો, ખુશીમાં મરી ગયો। લે મર્યો તો બી ખુશીમાં, એટેક આવી ગયો। કોઈને બહુ દુઃખ હતું, બહુ દુઃખી રહેતો તો એટેક આવીને મરી ગયો। આ રડી નહીં હકાયું ને એટલે। जब आपका मन दुखी हो किसी के पास जाके रो लीजिए, पानी निकल जाना चाहिए। जीवन है, रोना भी जीवन है। आनंद में आ जाओ, हंसो, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसो। लेकिन अतिरेक आनंद का आ जाए, आप आपके आंसू रोक नहीं पाएंगे, हर्ष के आंसू बाहर आ जाएंगे। पश्चाताप हो, रो लो। रोने से मन हल्का हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। अगर आपके शरीर से प्रस्वेद न निकले तो समझ लीजिए कि आपका शरीर रोग फैल जाएगा। अंदर के खराब जितने तत्व है वो पसीने से बाहर निकलते हैं। ये भी प्रस्वेद, ये भी पानी है, आंसू भी पानी है। अगर पानी ही ना हो हमारा जीवन नहीं है। इसलिए कहा गया जल जीवन है, अंत तक हमारे साथ में रहता है। और ये जल तत्व का जो देवता है वो कौन है? शिव। ये पंचमहाभूता प्रकृति है हमारी। पंचमहाभूत में सबसे पहले आती है पृथ्वी। पृथ्वी का देवता है गणपति। पृथ्वी मिट्टी, मिट्टी यानी गणपति। दूसरा आता है तत्व जल। जल तत्व का स्वामी है शिव। शिव की उपासना करें, अंदर आपके शरीर का जो जल है वो संयमित रहेगा। हमने रोग होते हैं ना, वात पित्त कफोद्भवा। कफ यानी जल, वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि। तो जल तत्व का देवता है शिव। आप शिव की जब आराधना करो तो जल तत्व प्रभावित होता है, हमारे अंदर का जल संयमित होता है, उसका संतुलन बनता है। इसलिए कहा गया है शिव ही जल है, जल ही शिव है। उसके बाद तत्व आता है तेज। तेज यानी अग्नि। अग्नि तत्व का देवता होता है सूर्य। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाया जाता है कि जब आप सूर्य को जल चढ़ाओ उसमें ऊपर से चढ़ाना है और चढ़ाते हुए वो सूर्य के किरणों को देखना है पानी की धार में। पानी की धार में जब वो किरण आएंगे अल्ट्रावायलेट हो जाएंगे, 7 रंग उसमें से आएंगे। ये 7 रंग हमारे एक एक चक्र के ऊपर असर करेगा और ये जब रंग असर करेंगे हमारे रोग ठीक हो जाएंगे। इसीलिए सुबह में शिव को सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। ऊपर से जल चढ़ाना है कि हम उस जलाधारी में से जो किरण आए उसको हम देख सके, उससे सभी रंग हमारे चक्रों को प्राप्त होते हैं। यानी तेज का देवता कौन है? सूर्य। उसके बाद वायु। वायु का देवता कौन है? तो वायु का देवता है मां भवानी जगदम्बा, वायु स्वरूप। इसलिए उसकी उपासना की जाती है। यह शिवलिंग के अंदर जो योनि है, ये जो योनि है वायु स्वरूप। जब जल पड़ता है और अपने आप उसकी पूजा होती है। जो भवानी की पूजा करे उसका कंट्रोल वायु तत्व के ऊपर होता है। और आकाश, आकाश अवकाश भी एक तत्व है पंच महाभूत में, और अवकाश का स्वामी है विष्णु।
विष्णु की पूजा करें, आपके अंदर का अवकाश, आकाश, उसका संतुलन बना रहेगा। ये 5 तत्व हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन ये 5 तत्वों में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा जो कोई साथ में रहता है वो जल रहता है। इसीलिए जल की पूजा की जाती है। यहां जब पूजा करें और वहां कलश की जब पूजा हो तो उसमें पहले जल होता है। उस कलश की जब पूजा करें, उसमें वरुण देवता का स्थापन करें। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासितो, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृ गणासुधा, कुशोतु सागरा सर्वे, सप्त द्वीपाम वसुंधरा। 7 द्वीप उसके अंदर है। सप्त द्वीपाम वसुधा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो श्याम वेदो अथर्वणा, अंगे सज कलशतु समासिता, अत्र गायत्री सावित्री, शांति पुष्टि करी तथा, आयातु देव पूजार्थ, दुरित सयकारका, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जले अस्मिदम सानिध्यम कुरु। सब वेद उसके अंदर है, सप्तद्वीप उसके अंदर है, गंगा सरस्वती उसके अंदर है, मातु का 7 प्रकार की मिट्टी उसके अंदर है। और ये सब जब पूजा की जाए, वरुण देवता का आवाहन किया जाए, उसके बाद ये जल जल नहीं रहता। पहले पानी होता है, पानी के बाद वो जल बनता है, और जल के बाद वो अमृत बनता है, और वही अमृत से हमें भगवान की पूजा करनी है। इसलिए ये कलश में जो अमृत बनता है, ये पानी, जल और जल से अमृत बनता है, और उसी से बाद में पूजा की जाती है। तो देखिए, आप पूजा में भी जल, शुद्धिकरण करने के लिए पानी नहीं, जल चाहिए। जल कब बनता है? विधिवत उसकी पूजा की जाए तब। और वही अमृत लेके हम पूजा करते हैं, शुद्धि करते हैं। और जो शिव के ऊपर जो चढ़ाया जाए, जो अमृत पानी चढ़ाया जाए, वो जब उसकी वेदी से होता हुआ जब वो निर्माल्य बने तो वो पंचामृत बन जाता है। पहले पंचामृत, बाद में तीर्थ। 5 प्रकार के द्रव्य होते हैं, और बाद में मंत्र उच्चार हो, गंगे चमन चैव गोदावरी सरस्वती, सभी प्रकार की नदियां उसमें आ जाए, तब वो तीर्थ बन जाता है। शिव के चरणों से जो निकलता है वो तीर्थ, वो अमृत। यह तीर्थ को पीने से अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशम, गुरु शिव पादो जकम तीर्थम जठरे धारियाणम, कि उसे जब पिया जाए और वो जठर में जाए तो अंदर से जितने भी पाप होते हैं नष्ट हो जाते हैं, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर के ऊपर लगाने से भी शरीर शुद्ध होता है, हमारे प्रारब्ध जल के नष्ट हो जाते हैं, यह जल का सेवन करने से। इसीलिए शिव जल तत्व में माने गए, और जो शिव की पूजा करे, समझ लीजिए जल तत्व पूरा उसमें पूरा समा जाता है। इसीलिए शिव के साथ जल तत्व की भी पूजा की जाती है। और इसीलिए यहां कहा गया है कि संजीवनम समस्त जगत सलिलात्मकम, ये पूरा जगत जलमयी है, जल ही जीवन है। भव इच्युते रूपम भवस्य परमात्मना, कि शिव स्वयं जल स्वरूप है। इसीलिए शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। जल से मिले, पानी जल रूप से जब मिलता है तब वही पानी दूसरी ओर जाते हुए अमृत बन जाता है, और उसी अमृत से हमारा जीवन मोक्ष की ओर जाता है। इसीलिए शिव को जल चढ़ाया जाता है। जब आप शिव पे जल चढ़ाओ तो ये जल उत्तर की दिशा में जाना चाहिए, हमारा मुख पूर्व में होना चाहिए, हमारी पीठ पश्चिम में होनी चाहिए, और दूसरी दिशा है दक्षिण दिशा, उसे राक्षसों की दिशा माना गया है, वो वर्ज्य है। पूर्व दिशा शिव की दिशा है, उत्तर में जल जाए, पश्चिम में विष्णु की दिशा है। और जब जल चढ़ाए तो ऐसे कहा जाता है पूर्व में बैठना है, लेकिन पूर्व में देखना नहीं, ये शिव की दिशा है। जब जल चढ़ाओ तो आपका मुंह जल के ऊपर यानी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर नहीं। बैठो पूर्व में लेकिन मुख रखो उत्तर में। और जहां जलाधारी से जल निकले वो जल भूमि में चला जाता है, भूमि के अंदर समा जाता है, जिससे भूमि का तप बढ़ता है। इसीलिए जहां जलाधारी ये योनि जहां जाए, वेदी जहां पूरी हो जाए, वहां शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, शिवलिंग की सिर्फ आधी परिक्रमा की जाती। जो व्यक्ति उसका उल्लंघन कर दे, अगर उल्लंघन कर दे तो ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन में अनेक जन्मों तक
उसे दुख प्राप्त हो, ये शिव का अपमान है। इसीलिए शिवलिंग की प्रदक्षिणा कभी की नहीं जाती, आधी की जाती है, यहां से यहां और यहां से यहां। जहां जलाधारी हो उसका अवलंबन नहीं किया जाता, और ये जल सीधा भूमि में जाके समा जाता है। बीच में किसी फिल्म में आया था, पीके करके एक फिल्म थी, पीके, उसमें हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष किया गया था कि आप जो भगवान के ऊपर दूध चढ़ाते हो, शिव के ऊपर जो पानी चढ़ाते हो, ये अंत में तो गटर में चला जाता है, जो चढ़ाते हो वो गटर गंगा बन जाती है। ऐसा फिल्म में बताया गया था, आमिर खान का पिक्चर था। और हमने वो देखा और हमने भी वही माना, अरे पानी नहीं चढ़ाना है तो गटर में जाएगी, इसमें पानी उसका व्यय करके क्या करोगे। हम भी बोलने लगे। ये बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा, पहले जाइए मंदिर में, देखिए किसी भी शिवालय का पानी कभी गटर में नहीं जाता, ये भूमि में जाके समाता है। और जो भूमि में जाता है उससे भूमि को पानी मिलता है, उसी से भूमि का तप बढ़ता है। कोई भी शिवालय का पानी कभी गटर में नहीं जाता। हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे फिल्म बनती है, दूसरे धर्म की निंदा नहीं होती, सिर्फ हिंदू धर्म की जाती है। उसका कारण यह है कि हम स्वयं जो हिंदू है वही हमारे धर्म में पूरा जानते नहीं और मानते नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूं ऐसी जो फिल्म आए उसको देखना बंद करो। हमारा धर्म है, हम कितने भी विद्वान क्यों ना हो जाए, हम हमारे धर्म के जड़ के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसमें इतना विज्ञान है, आप बताएं किसी और धर्म के साथ विज्ञान है? हमारे शिव को पानी चढ़ाने में भी विज्ञान है कि हमें न्यूक्लियर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, किसी और जगह में है? हमारे जितने भी हिंदू हैं, हमारा मानस परिपक्व नहीं है, हम आस्तिक नहीं, हम नास्तिक है। और आज की हमारी जनरेशन, उसको हमने इन सब चीजों से दूर कर दिया है। मैं तो मानता हूं ये नास्तिक भी नहीं रहेगी, ये भटक जाएगी। हमारी जनरेशन को समझाए, बार बार पूजा पद्धति में उनको इन्वॉल्व करे, आश्रमों में लाया जाए, उनको प्रवचन समझाया जाए। ये जो पिक्चर आते हैं उसकी और वो पिक्चर उनको न दिखाए, और जब दिखाए तब उनको बताए कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। हमारे धर्म की मानसिकता तोड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसे गलत पिक्चर बनाए जाते हैं, और उसी को हम देखते हैं और वाह वाह करते हैं। शर्म आनी चाहिए हम सबको। आप मानेंगे नहीं, आज तक पीके पिक्चर मैंने देखा नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा, और मैं ऐसे पिक्चर देखता भी नहीं। बंद कर दे पिक्चर देखना, पिक्चरों में कुछ नहीं होता। अगर आपको देखना है तो स्वयं जाइए मंदिरों में, आध्यात्मिक संस्थाओं में जुड़े, सेवा करें, बाद में आपको पता चलेगा। बहुत कुछ है उसके पीछे। तो कोई भी शिवालय का पानी कभी गटर में नहीं जाता, वो भूमि के अंदर जाता है। भूमि में पानी जाएगा तो समझ लिए भूमि को पानी प्राप्त होगा। जल भूमि में जाए, ये बरसात का पानी पड़ता है, जाता कहां से, कहां जाता है बताइए मुझे। बरसात का जितना पानी पड़ता है वो भूमि चूसती है। भूमि के अंदर जब पानी जाता है तो जल का स्थल बलता है, और जल का स्थल जब बलता है तब कितना भी ताप क्यों न गिरे, हमें उसमें से पानी प्राप्त होता है। तो शिव के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है, पूरे महीने में, पूरे साल में, सोचिए कितना पानी भूमि अपने अंदर समाती है। और वही पानी भूगर्भ में जब चला जाए तो वही हमें काम लगता है। हजारों शिवालय है, हर रोज उसमें पानी चढ़ता है, हर रोज भूमि में पानी जाता है। इसीलिए आप समझिए कि इसमें भी एक विज्ञान जुड़ा हुआ है, और वह जो विज्ञान जुड़ता है वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो शिव के ऊपर जो कोई पानी चढ़ाए, कभी मत समझ ये व्यर्थ नहीं है, दुर्व्यय नहीं करे, ये दुर्व्यय नहीं है, ये उसका योग्य अपव्यय है, योग्य उपयोग है उसका। तो उसका योग्य उपयोग जहां पूजा पद्धति में होता है वो करना चाहिए, पानी चढ़ाना चाहिए। हमारे शरीर के लिए, हमारे रोग के लिए, हमारे मन के लिए बहुत जरूरी है। यह विज्ञान है, यह औषध है। पानी चढ़ाओगे आपके शरीर के कष्ट नष्ट हो जाएंगे, पानी पियोगे तो भी कष्ट नष्ट होंगे। इसलिए कहा गया शिव जेवता है जल का,
जल हमारा जीवन है, और जहाँ जल ही जीवन है वहाँ उस देवता की आराधना हमारे जीवन में कभी भी रोग आदि फैलने नहीं देती। इसीलिए शिव की कृपा ज्ञान कृपा है, वो ज्ञान का स्वामी है। शिव की आराधना जितना करेंगे उतना ज्ञान आपका विकसित होगा, उतनी प्रकृति के समीप आप चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि शिव पूजा ये जल की पूजा है। जल का जल में विसर्जन, जल का जल में समाना, उसे कहा गया है शिव पूजा। तो ये शिव रहस्य है कि जहां हम जल चढ़ाए तो हमें जीवन प्राप्त होता है। और ज्यादा नहीं, एक लोटा जल मन से चढ़ाओ, एक लोटा मन से जल को चढ़ाए। आज जो यहाँ गायत्री बोली गई, शिव गायत्री, ये नाथ पंथ में लिखी गई गायत्री है। उसमें लिखा है शिव ही ब्रह्मा शिव ही विष्णु, शिव ही जल ही ब्रह्मा जल ही विष्णु, जल ही शिव है, जल है शक्ति, सब इसमें लिखा है। बिना जल के शिव है ही नहीं, या शिव है तो जल है। हमारा पूरा जीवन शिव से जुड़ा हुआ है, और शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करना। यह जल उसका व्यक्तित्व है, कल्याणकारी व्यक्तित्व। जहां जितना आप जल पियो, समझ लीजिए उतने रोग नष्ट होते हैं। इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। जितना हम पानी पिएंगे उतना मूत्र के द्वारा हमारे रोग नष्ट हो जाएंगे। ऋग्वेद में तो पूरी जल की स्तुति है, 7 या 8 मंत्र है जल की आराधना के। उसमें से एक मंत्र है यह, अपसु अन्न अपसु अंतः अमृतम अपसु भेषजः उपाम उतः प्रशस्तये देवा भवति वाजिनः। जल में अमृत है, जल में औषधि है। जल को प्रसन्न करो, जल देवता है, यह हमारा ऋग्वेद बोलता है। और जल को प्रसन्न करने का अर्थ होता है शिव को प्रसन्न करो। अपदेवी उपहिये यत्र गावः पिबन्ति न सिंधुभ्य कर्तव्य हवि। कि जल का पान जब हमारी गाय करती है, और वही गाय हमें दूध देती है, और वही दूध से हमारे जीवन को पोषण मिलता है, तो जल की आराधना करना हमारा कर्तव्य होता है। देखिए आप कि गाय भी जल को पीती है और उसी से हमें दूध देती है, तो ये तो अमृत है, उसकी आराधना जरूरी है। और जल की आराधना का अर्थ होता है शिव की आराधना। तो हमें जल चढ़ाने पीछे का एक रहस्य है कि जितना आप शिव के भाव से जल चढ़ाएंगे, वही जल आपके अंदर संतुलन बनाएगा। एक यौगिक कारण भी है कि जब शिव पे जल चढ़ाया जाए तो शिव के ऊपर 2 जगह पे जल पड़ता है। एक शिव के माथे पे, यहाँ सहस्त्राल होता है। जब आप शिव के मस्तक पर जल चढ़ाओ तो वो धार सहस्त्राल के ऊपर चढ़ती, अंत में हमारी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्राल में जाती है, और सहस्त्राल में जाती हुई वो नीचे आती है। इसलिए यहाँ जब जल चढ़ाया जाए शिव के मस्तक पे, तो कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो नियंत्रित हो जाती है, और वह जल सरकता हुआ अग्नि चक्र में आता है। यहाँ आप लिंग के ऊपर जल चढ़ाए, वो धीरे धीरे यह जल अग्नि चक्र में आएगा। अग्नि चक्र का अर्थ होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जब कुंडलिनी सहस्त्राल में जाए और वो पुनः आज्ञा चक्र के पास जब आए, तो समझ लीजिए यहाँ ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाली होती है। ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाली यहाँ होती है, पूरी बीच में से वो जाती है। यहाँ ईडा पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों मिल जाए, उसी का ये स्थान होता है आज्ञा चक्र। और जब कुंडलिनी यहाँ आती है तो तेज के रूप में वो प्रवाहित बन जाती है, और ईडा और पिंगला सुषुम्ना में समाविष्ट हो जाती है। और इसीलिए कहा कि ये जो स्थान है शिव और शक्ति का स्थान है, सदगुरु का ये स्थान है। क्योंकि गुरु में शिव, एक चरण में शिव, दूसरे चरण में शक्ति। तो यहाँ जब जल आए, और जल जब यहाँ आए, तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो स्थिर होती है। और जब कुंडलिनी स्थिर हो जाए और प्रवाहित हो जाए तो सुषुम्ना में चली जाती है, तेज बनती हुई, और हमारा पूरा शरीर तेजोमय हो जाता है।
हमारे ईड़ा में जाता है, हम पिंगला में जाते हैं, कभी यहाँ सांस हमारी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन जब बीच में आ जाए तो सुषुम्ना में चलिए। यहाँ ब्रह्म ज्ञान, यहाँ अमरत्व, यहाँ मोक्ष, यही समाधि होती है। इसीलिए इसके ऊपर पानी चढ़ाने से लिंग के ऊपर सहस्त्राल पे पड़ता है तो हमारे सहस्त्राल पर उसकी ऊर्जा का नियंत्रण होता है। और वही जल जब पड़ता हुआ जब शिव के आज्ञा चक्र पे आए त्रिनेत्र में, तब समझिए कि वही हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है और वही हमें ध्यान लगता है, वही समाधि प्राप्त होती है, वही मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए भी योगिक क्रिया है कि ये जल चढ़ाना जरूरी है। कहीं तो साधना ऐसी होती है त्राटक कि जलाधारी रखी जाए, उसके ऊपर एक बूंद एक बूंद पानी गिरे, उस बूंद को देखना है। और पानी कहां गिरना चाहिए? मस्तक पे नहीं, शिव के त्रिनेत्र पे, यानी थोड़ा आगे से। ये थोड़ा आगे जो पानी गिरता है उसको देखना है, वो पानी की बूंद को देखे, पानी की बूंद को देखते जाए। जितना देखेंगे उतना त्राटक होगा, और त्राटक करते करते हमारा त्रिनेत्र, जो तीसरी आंख हमारी खुलेगी, दो आंख बंद होगी, तीसरी खुलेगी, पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। इसीलिए भी ये त्राटक साधना के लिए भी जलाधारी पर ध्यान करवाना जरूरी है। ये सब क्रियाएं हमारे योग मार्ग में है। तो सोचिए, एक जल चढ़ाने से हमें कितने फायदे होते हैं, और इसीलिए मनोभाव से हमें शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। और आज मैंने भी जल चढ़ाया, आप भी जहां जहां शिवालय है वहां चढ़ाए, अपने घर में चढ़ाए। जल चढ़ाना ये कोई व्यर्थ पूजा नहीं है, जल चढ़ाना ये जीवन की सार्थक पूजा है। इसीलिए शिव रहस्य है कि शिव की पूजा केवल जल चढ़ा के भी की जाती है। तो आज जो आपने ये रहस्य समझा है, इसे ज्ञान सहित उतारिए और शिव के ऊपर जल चढ़ाइए। अवश्य आपका, आपके तन का, आपके मन का कल्याण होगा। और इसीलिए हमें जल चढ़ाना है। यही श्रावण मास शिव पूजा का महिमा है। कल श्रावण सुद तीज के अवसर पर मैंने आह्वा में धुंधलीनाथ के दर्शन किए, और मैंने जो आज आरती बनाई, यह आरती वहां मैंने गाई, अर्पण की। यह जो आरती गाई गई, और जैसी वो गाई गई, एक अंतरा बाकी था। मैं जब उसका राग सबके पास गवा रहा था, बरसात आई और मुझे स्मरण हुआ कि धुंधलीनाथ ने मुझे कहा, मैं आ गया, मेरे आने का अंतरा तूने नहीं लिखा। और बाद में मैंने उसी समय पे वो अंतरा लिखा कि बादल गरजत बिजली चंपक, मेघ बरसत तब तुम आवत, सुगंध प्रसारत अलख जगावत, सचराचर में तब तुम आवत। कि ये जो अंतरा बना उसमें लिखा गया, और यही प्रेरणा थी। वहां मैंने आरती अर्पण की। वहां से धुंधलीनाथ से मैं गुरु गादी की ओर गया। वहां 2 शिवलिंग है, गोरख मच्छिंद्र महादेव, उसका जीर्णोद्धार करना है, उसकी शुरुआत हो गई है। कल मैंने भूमि पूजन किया है। देखते देखते वहां शिलान्यास का प्रोग्राम भी होगा, और वहां मंदिर बनाया जाएगा, और उस मंदिर का नाम रखा जाएगा श्री गोरख मच्छिंद्र महादेव गुरु गादी मंदिर। तो अब उसका नव निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा मैं आपको अवगत करूंगा। आप भी जाए, वहाँ कुछ हो तो देखे। अगर किसी को मदद करनी है, अवश्य उसमें आर्थिक रूप से मदद कर सकता है। वहाँ बहुत जल्द यही साल में मंदिर निर्माण होने वाला है। एक नया स्थान, एक नई पीठ वहाँ निर्माण होने वाली है, गोरख मच्छिंद्र महादेव के रूप में। तो ये हम सब के लिए आनंद का अवसर है कि गुरुदेव की जन्म तिथि पे ये शुभ मुहूर्त, शुभ काम हुआ। और देखिए, आप जल की बात करता हूँ, मैं वहाँ गया, बारिश थी ही नहीं, धूप थी। 1 बजे मैं पहुंचा, और जिस समय पे मैंने आरती की उस समय पे भरपूर बारिश हुई। 10 मिनट बारिश हुई, पानी पानी हो गया। बाद में मैंने वहां भूमि पूजन किया, बाद में बारिश बंद हो गई। जैसे मैं गया और आरती की और बारिश आई, जल आया, शिव आया, कृपा की बारिश हो गई, और भगवान ने आके सम्मति दे दी
कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, कि तुम जहां जाओगे मैं बारिश के रूप में, कृपा के रूप में, मैं ही गोरख, मैं ही मच्छिंदर, मैं ही सानेनाथ, मैं ही महादेव, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए समझ जाइए, शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी कुर्यात सदा मंगलम, शुभ मुहूर्त शुभ मंगलम सावधान। આપણે લગ્નમાં બોલીએ ને, शुभ मुहूर्त शुभ मंडप सावधान, कल सावधान हो गया। तैयार हो जाइए नूतन मंदिर निर्माण के लिए। हम सब उत्साह के साथ वह मंदिर का निर्माण करेंगे। वहाँ आजू बाजू से भी लोग आए थे, वो भी जुड़े थे और उनकी भी बहुत खुशी थी ये मंदिर बने। और उन्होंने तो कहा दादा हम यहाँ आजू बाजू के जितने हम भजन करते हैं ये स्थान बन जाएगा, हम वहाँ पूजा पाठ और भजन करेंगे। देखिए आप, भगवान है, भक्त पहले से वहाँ मौजूद है। तो समझ लीजिए हमें भी जुड़ना है, काम करने हैं। रविवार 15 अगस्त ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। प्रत्येक घर से एक एक नाम तो आना चाहिए। कई लोग डरते हैं कि ब्लड देंगे क्या होगा। डरना कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ તમે બહાર કરો, ગભરાજો, ગુરુદેવની છત્રછાયામાં કોઈએ ગભરાવાની જરૂર નહીં, કાંઈ થાય નહીં। અને થાય તો ચિંતા નહીં કરતા, ભરપેટ તમને દાળ ભાત શાક જમાડવાની જવાબદારી મારી, તમને બિસ્કિટ ખવડાવવાની જવાબદારી મારી, તમને કોફી પીવડાવવાની જવાબદારી મારી। અને જે ડોનેશન આપશે, બ્લડ ડોનેટ जो करेगा उसे मैं एक टी शर्ट दे दूंगा, તમે ટી શર્ટ પહેરજો અને ઘરે જજો પછી। અને એ ટી શર્ટ પહેરવાનું ને પછી ફોટો પાડવાનો, मैं रक्त साधु हूँ, मैं हूँ रक्त साधु। હું બધાને ટી શર્ટ આપીશ અને જેટલી લેડીઝો રક્તદાન કરશે એ બધાને પાકીટ આપીશ પૈસા મૂકવા માટે। પૈસા મૂકો, તમે જ્યાં ખરીદી કરવા જાઓ ત્યાંથી સામાન મૂકો, તમારે જે તમારી કાનની બુટ્ટી કે ગળાનું જે મૂકવું હોય તે મૂકો, જે મૂકવું હોય તે મૂકજો। મોટું પાકીટ આપીશ, તમે જેટલું મૂકો માયા જ કરે અંદર। માટે રક્તદાન કરો, ગભરાવાનું બંધ કરો, એક હાથે આવો, વધારેથી વધારે બોટલો આપો। સ્વતંત્રતા દિવસ છે તે સમયે લોહી વહાવેલું આપણે રક્ત વહાવીએ, કેટલો વાર લાગે। અને ગુરુ ભક્તિથી આપવાનું, ભગવાન આપે છે એનાથી જ આ બધું બન્યું છે। એક બોટલ બ્લડ આપવાની, કોઈને કામ લાગશે, કોઈને જરૂર પડશે ત્યારે એ જીવન બનશે। રક્ત પણ જલ છે, રક્ત બી જલ હે, જીવન બનેગા। એટલે દરેક મંડળ હોય પોતપોતાના ઘરમાંથી થાય તો એક એક નામ આપે। ચેક કરાવો તમે। હા તમારું વજન ઓછું હશે તો કેન્સલ થશે, પ્રોબ્લેમ નથી। તમને કંઈ બીજો પ્રોબ્લેમ હશે તો કેન્સલ કરશે। તમને અહીંયા આવે એટલે તમને કોઈ ગળું પકડીને બધા હાથ પકડીને હુવાડી નથી દેવાનું। એ તો ઘણા સારા ગભરાય છે, તો આવ્યા ને એમ કે બ્લડ લીધું તો અમારું શું થાય? આંખ લીધી કોઈની? ચાલો મને એક આંખ લીધી, નેત્રદાન કરાયું, આંખ લીધી આજુની કોઈની? એ તો ગોરખનાથ હતો એણે આપી દીધી। તમને કોઈ તમારી કોઈની જીવતા જીવત લીધી? બધાના ડોળા છે બરાબર, કોઈને લીધી નથી। તમે જાઓ પછી લીધી છે। તેમ રક્તદાન પણ આવું જ છે। તમારી તંદુરસ્તી હશે તો ડૉક્ટર કહેશે અને પછી તમને લેવામાં આવશે। પણ એ બીક કાઢી નાખો કે ત્યાં જાય એટલે દાદા પકડાવ ને બધાને પકડાવીને હુડાવી દે, દોરડે બાંધે અને પછી તમારું બ્લડ મેં ખેંચા। જરા તો વિશ્વાસ રાખો ને, પેલા ગભરાઈને બેહી ન રહો। અમે કોરોનાની અંદર છાતી કાઢીને બહાર નીકળીને લોકોને ખવડાવ્યું છે। કોઈ કોરોના આવ્યો નથી, કોઈ તકલીફ થઈ નથી। આપણું બ્લડ બીજાને જાય, કોઈ મરતો હોય તો બચશે। અને એટલું યાદ રાખજો, જેને જેને બ્લડની જરૂર પડી છે નવનાથ ધામ તરફથી બ્લડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। જ્યારે જ્યારે મંડળોમાંથી ફોન આવ્યા છે આપણે વ્યવસ્થા કરી છે। તમે બ્લડ આપશો તો એક કામ થશે। જ્યારે તમને કે તમારા કોઈ સગાને બ્લડની જરૂર હશે તમે કશે ફોન નહીં કરતા, સીધો મને ફોન કરજો કે દાદા બ્લડ જોઈએ છે। બને ત્યાં સુધી તમને બ્લડ મફત અપાવવાની સગવડ અમે પૂરી કરશું। માટે આ સેવા પણ આપણે આમાંથી ઊભી કરવાની છે। એટલે જો થતું હોય આપજો, ગભરાતા હોય ન આપતા, કોઈને બળજબરી નથી, ઈચ્છા હોય તો કરજો। તો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ છે એમાં પણ બધાએ ભાગ ભજવવાનો। આવો વહેલા 9 વાગે આવી જાઓ। અહીંયા આપણે ધ્વજવંદન કરશું, રાષ્ટ્રગીત ગાશું અને પછી બ્લડ આપશું। જમજો, ઘણાને બીક લાગતી હોય, વજન ઓછું હોય, બરાબર દબાઈને ખાઈને પછી બ્લડ આપજો એટલે તમારું વજન બેલેન્સ થઈ જાય।
હું કેળા પણ મૂકી રાખા, જેનું વજન ઓછું હોય ને ડૉક્ટર કે કેળા ખાય, હું તમને કેળા બી ખવડાવી દેવા. વજન ઓછું હોય તો 7-8 કેળા ખાઈ જવાના, એટલે વજન ઓછું થઈ જાય. પણ તમે આવો હો તો એટલું યાદ રાખજો કે લીધા વગર તમારે આપવું તો પડે જ. તમારા નામ નોંધાવો, મોજ કરો, હસી કૂદીને, હસીબા ખેલીબા ધરીબા ધ્યાનમ, હસતા રમતા કૂદતા બ્લડ ડોનેશન કરો. હસીબા ખેલીબા ધરીબા ધ્યાનમ, હસતા રમતા ને કૂદતા કરો. રક્ત સાધુ છે આપણે, તો એ પ્રમાણે બ્લડ આપવાનું છે. અને આ જ શિવ રહસ્ય છે કે એક લોટા જલ કી ધાર શિવ પર ચડાવતા રહો, ભક્તિભાવ કરતા રહો. આજનો ભંડારો अतुल भाई करपे उनकी सुपुत्री यशस्वी अमेरिका में है वर्तमान समय में, USA। आज उसका जन्मदिन है, इसकी खुशी में उसको आशीर्वाद मिले उस भावना से अतुल करपे और परिवार ने आज का भंडारा किया है। और आज का जो भंडारा किया है, आज के भंडारे में भी पूरी है, पनीर बटर मसाला की सब्जी है, बिरयानी है, रायता है, देसी घी का सीरा है, भरपेट भगवान को भी खिलाया है, आपको भी खाना है। अन्न क्षेत्र में योगदान कपिलाबेन चौधरी 25 किलो चावल, 25 किलो चीनी, दत्तूभाई ऊंचामाड़ा 20 किलो गेहूँ, शांतुभाई 20 किलो खांड, उर्मिलाबेन 25 किलो गेहूँ 10 किलो चावल, केतन भाई 20 किलो भिंडे, हेमंत भाई अंकलेश्वर 5 किलो लौकी, 10 किलो गलका, 2 किलो टिंडोड़े, राजेश भाई भरूच 30 किलो मक्की दाल, 1 नंग सिंग तेल का डिब्बा, धनराज पाटिल अंकलेश्वर 10 किलो चावल, 25 किलो खांड, अमिताबेन टेलर बलसाड़ 1 किलो तेल का डिब्बा, 10 किलो चीनी, रश्मिबेन टेलर बलसाड़ 5 किलो चीनी, सीधे अन्न के रूप में योगदान दिया। भगवान को प्रार्थना करता हूँ सुखी रहे। अतुल भाई करपे परिवार की ओर से भंडारा है, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ सब सुखी रहे, उनकी सुपुत्री को भी बहुत आशीर्वाद परमात्मा के प्राप्त हो, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और 15 अगस्त को ब्लड डोनेशन कैंप है, हो सके तो आने का प्रयत्न करें और ब्लड दान करें। तो आज के गुरुवार पर इतना ही। भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं सब सुखी रहे, 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं और उनकी कृपा हम पे बरसती रहे। गोरक्ष जालंधर चरपटास्य अड़बंगाकानीफमच्छेन्द्रराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि संज्ञा भूम्या बभुवर नवनाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज के गुरुवार पर बस इतना ही। एक लोटा जल की धार शिव के ऊपर जल चढ़ाए और जल चढ़ाते हुए पूरे श्रावण मास शिव की भक्ति करें। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ आदेश, और सभी भक्तों को मेरा हर हर महादेव।